Thank you so much. Good जी to तो be here. जी बहुत बहुत स्वागत है ज़फ़रानी जी। और सभी से शो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी मैं देख पा रहा हूँ 94 लोग देख रहे हैं। प्लीज़ इतने लाइक यार आप लोग कर दिया करें जितने लोग देख रहे होते हैं। कई बार मैंने देखा यार 800-900 लोग देख रहे हैं और लाइक होते हैं 400। एक बटन ही तो दबाना होता है, दबा दिया करो यार, क्या जा रहा है। अच्छा, एक मैं देख रहा था कि कमेंट सेक्शन में कोई मैडम भी दिख रही थी, रियलिटी ऑफ इस्लाम बाई एक्स मोमिना, हाँ शायद यही है आयशा। ये कह रही थी हेलो भाईजान, हेलो जफर भाईजान। तो मैं अगर पता नहीं ये है या नहीं, 12:30 बजे इनका मैसेज था ये, तो अगर ये लाइव में है तो मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये भी आए हमारे नेक्स्ट शो में और इंटरव्यू दें अपना। जी तो खैर अब बारी है ज़फ़रानी जी के इंटरव्यू की। तो पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक टेस्ट होता है यहाँ पर, और वो हमेशा से बहुत पिछले टाइम से मैं काफ़ी टाइम से मैं इस टेस्ट को बैकग्राउंड पे लेता आ रहा हूँ, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे शो में आते हैं क्या वो लोग सच में एक्स मुस्लिम हैं। तो ये हमारी जो हमारी मूवमेंट है उसकी कामयाबी के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी है जो केवल जेन्युइन लोग हैं वो ही इस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो ज़फ़रानी जी की अगर परमिशन हो तो हम आगे बढ़ें, इसमें आपका टेस्ट लें ज़फ़रानी जी। Sure, sure. जी अच्छा, आप एक काम करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप या तो सूरह फातिहा या कुल, कोई सी भी कुल या आयतल कुर्सी, इनमें से कुछ भी आप जो भी सुनाना चाहें आप सुना दें। मैं पहले एक्स मुस्लिम दुआ सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, एक्स मुस्लिम दुआ भी बनाई है आपने, ठीक है आप सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। बिल्कुल शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, ये तो बाद में भी कर लेते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। हम्म। जी बताएं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। बस हो गई छोटी सी दुआ। अच्छा इतना ही है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि चलिए यही कोई तो बात नहीं, मैं अब हाँ शुरुआत चलिए कम सॉरी, से कम यही हमारी। तो मैसेज है ना हमारा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी अभी आप इनमें से तीन में से कोई एक दुआ भी सुना दें, ताकि जो हमारे मोमिन भाई सुने हमारी स्ट्रीम को बाद में, वो उन्हें इस तरह का कोई मतलब शक ना पैदा हो कि हम किसी को भी बुला के बैठा लेते हैं। मुझे जी सब आता है, कौन सा सुनाऊं? कोई सी भी आप सुना दें, सूरह फातिहा सुना दें, कुल सुना दें, आयतल कुर्सी, जो भी आपको याद है अच्छे से आप सुना सकती हैं। ओके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलिए कुछ और बस ठीक है, इतना सुनाना है? काफी, नहीं नहीं बस बस इतना काफी है, इतना काफी है। आई होप और जितने लोग सुन दुआएं रहे भी हैं वो, आती हैं? हाँ नहीं नहीं वो इतना काफी है। इतना काफी है। बीच बीच आपकी में चाहे स्टोरी तो भी है, छोड़ती रहूंगी। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा ना अपने फैमिली बैकग्राउंड वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी जो फैमिली है किस तरह की है, और आपको मुल्हिद हुए अब कितना वक्त बीत गया है। हम्म, मैं कितना वक्त ऐसे बता नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे मेरी स्टोरी चलेगी आपको पता चलेगा। जी ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकती हैं, बचपन से क्या नहीं, कुछ आपने फैमिली के देखा बारे में क्या। तो बोल सकती हूँ फैमिली के मैं। बारे में देखिए, कोई ऐसी डिटेल मत बताइएगा जिससे आपकी सिक्योरिटी का कोई खतरा हो। तो थोड़ा बहुत मतलब किस तरह की आपकी फैमिली थी, कि आपको कभी उन्होंने ऐसी कोशिश की कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, वो सब थोड़ा सा आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। किसी का नहीं, नाम वगैरह मत लीजिए। मैं एक लिबरल फैमिली से आती हूँ। घर में
ऐसे कोई ज्यादा कोई रिलीजियस नहीं था पहले से भी। और मैं, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ और मेरे भाई हैं, मैं छोटी हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला है। मैं कुछ बहुत सबकी लाडली इकलौती अच्छा। लिबरल फैमिली से हूँ। तो उन्हें पता है आपके बारे में? जी, मैं शुरू से मैं एक रेबल रह चुकी हूँ इस्लाम की नजर से। अच्छा अच्छा, ओके। इसीलिए मैं आपकी फैन बनी हूँ, क्योंकि मैंने आपको, अपने आप को आप में देखा। अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप शुरू से बताएं कि क्या कुछ हुआ था। बचपन से थोड़ा सा अपना अपना बताएं, क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में सारा। हम्म, बचपन से जी। जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत फ्री लिबरल फैमिली से हूँ। तो और मेरा माइंड भी जो है बहुत हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाला है। हम्म, अ, तो हम्म, क्या हुआ, शुरू कहाँ से शुरू करूंगी मैं। जब एक 7-8 साल की बच्ची थी मैं, तो मुझे बताया गया कि नमाज पढ़ने से अल्लाह अच्छा करेगा। हम्म, तो मुझे ये कुछ अजीब लगा कॉन्सेप्ट। हम्म, ये कैसा है, ये क्या है कॉन्सेप्ट। अल्लाह जो मतलब सब कुछ बनाने वाला, वो कह रहा है कि आओ मेरे सामने झुको उठो, तो मैं तुम्हारा भला करूंगा। मतलब ये कुछ जैसे इंसान होता है ना, वो इंसान का नेचर लगा मुझे, ये अल्लाह का नेचर नहीं लगा। आओ झुको उठो, मैं तुम्हारा भला करूंगा। हालांकि तभी मुझे नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन मेरा ध्यान नमाज से ज्यादा इस सोच में पड़ा था कि ये कैसा अल्लाह है। तो फिर आपको आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल, आप आवाज आ रही है आपकी, परफेक्ट आ रही है। तो फिर क्या हुआ, अम, जैसे जैसे थोड़े दिन बीते, मैं उसके बारे में भूल गई। तो फिर से क्या हुआ, एक बार फिर से, वैसे तो ज्यादातर हमारे घर में कोई इतना रिजिड नहीं है कि रोज नमाज पढ़े, ऐसे कुछ रिजिडिटी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मौका मिला, तो फिर से मुझे नमाज पढ़ने के लिए मौका मिला। तो तभी मैंने नमाज में सुना कि दुआ में, नमाज पढ़ के जो दुआ जो करते हैं ना, तो दुआ में सुना कि अल्लाह मोमिनों को अच्छा करना, मोमिनों को अच्छा रखना। ये क्या हुआ, मेरा मतलब मेरा तो दिल टूट गया। ये कैसा अल्लाह है जो सिर्फ मोमिनों का भला चाहता है। सिर्फ मेरा अपने मेरा अपने तो लोगों को। मतलब, हाँ ये क्या मतलब, सब कुछ बनाने वाला बोलता है ना, यूनिवर्स बनाने वाला। हालांकि तभी यूनिवर्स का तो मुझे पता नहीं था, दुनिया इतना कह सकती हूँ कि दुनिया, दुनिया बनाने वाला वो कह रहा है कि, मतलब उससे कहा जा रहा है कि मोमिनों को अच्छा रखना। हाय, मुझे, मेरा सच में मेरा दिल टूट गया। तो मैंने क्या किया, तभी इमीडिएटली मैंने मन मन में मैंने बोला, नहीं, मेरा अल्लाह ऐसे नहीं होगा। मैंने खुद का अल्लाह बना लिया। अच्छा। अच्छा। मैं बच्ची थी 7-8 साल की, लेकिन मुझे वो अल्लाह, इस्लाम का अल्लाह अच्छा नहीं लगा, जो सिर्फ मोमिनों की भलाई चाह रहा है। तो मुझे जो है बाकी लोगों के लिए बुरा लगा।
तो मैंने क्या किया, नहीं मेरा अल्लाह ऐसे नहीं रहेगा, मेरा अल्लाह सबका भला करेगा। तो ऐसे सोच के मैंने क्या किया, तभी इमीडिएटली दुआ में भी ऐसे ही मैंने दुआ किया, ऐ अल्लाह सबको अच्छा रखना, सारे इंसानों को, परिंदों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबका भला करना। तो मैंने ऐसा अल्लाह बना लिया, ऐसा जो सबका भला चाहे। तो एक फर्स्ट 2 स्टेप्स में ही इस्लाम का अल्लाह फेल हो गया उस बच्ची के सामने। तो इसीलिए मुझे लगता है शायद मैं तभी ही मुल्हिद हो गई अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हाँ, क्योंकि एक मैंने बार जब खुद का आपने बना लिया। आपने अल्लाह की जात में किसी और को शामिल कर लिया ना। हाँ एग्जैक्टली, ये तो अभी पता चल रहा है ना। मुझे तो आपने कुछ पता ही नहीं था। अगर एक अलग अल्लाह बना लिया, इसका मतलब आपने अल्लाह की जात में किसी और को शामिल कर लिया। इसी को शिर्क कहते हैं, हाँ जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। एग्जैक्टली, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम्म, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो अल्लाह बना लिया। हम्म, जी। तो हाँ बताइए। हाँ हाँ, बताएं, आप अपनी कहानी जारी रखें। जब फिनिश हो जाए आपकी पूरी स्टोरी, फिर मैं आपको आपसे क्वेश्चंस करूंगा जी। नहीं बीच बीच में कुछ बोलते रहना, वरना मुझे कैसे हाँ पता हाँ, बिल्कुल। चलेगा। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, हाँ जारी रखें। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने अल्लाह को ही प्रे किया जब भी, हम्म, मतलब मेरा अल्लाह कुछ डिमांड नहीं रखता था, ना ही वो नमाज हम्म, पूछता ना रोजा पूछता, उसके कोई हम्म, कंडीशंस नहीं थे। हम्म, तो मैं एकदम बिंदास थी। हम्म, ये इस्लाम का अल्लाह तो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं। तो बस हम्म, जब भी कभी अल्लाह की याद आती, मैं मेरे हम्म, अल्लाह को याद कर लेती। और हम्म, जब मतलब होता है ना कि घर में बाहर सब जो देखते हैं, थोड़ा बहुत हम्म, जानकारी मिलती है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, होती गई, हम्म, तो पता चला कि ये क्या कहते हैं, मंदिर में, हम्म, मंदिरों को नहीं जाना है, हम्म, गुनाह होता है, ऐसे वैसे। तो मैं, हम्म, जैसे मैंने बोला, मैं रेबल हूँ। तो हम्म, क्या हुआ कि अम, हम्म, मैं आते जाते देखती थी लोगों को, वहाँ ये हम्म, करते हैं, ऐसे आते जाते नमस्कार करते हैं मंदिर के पास। तो हम्म, मैंने क्या किया, देखते हैं क्या होता है, मैंने भी नमस्कार किया हम्म, अच्छा। मंदिर के सामने। बिजली नहीं गिरी आपके ऊपर? मुझे ना, यू कैन हम्म, कॉल मी, जिस स्कूल में ये होता था ना, पिक द हम्म, ऑड वन आउट, मैं हम्म, वो हम्म, ऑड वन हूँ। हम्म, कहीं भी फिट नहीं होती है, हम्म, मुझे मेरा ही लॉजिक चलाना है। हम्म, तो न बिजली गिरी, ना धरती फटी, ना आसमान गिरा, कुछ नहीं हुआ। हम्म, मुझे जानना था, हम्म, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही चलता रहा। हम्म, फिर क्या हुआ, अम, पहले तो क्या कहते हैं, पहले क्योंकि मेरे अब्बा की जॉब जो है ट्रांसफरेबल थी, तो हम हम्म, सब जगह पढ़े हैं, गांव में, शहर में, जहाँ भी अब्बा की ट्रांसफर होती वहाँ सब पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, हम्म, अ, तो सब जगह, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में, सब जगह पढ़ाई की है मैंने। हम्म, तो अ, मैं जहाँ से हूँ, यहाँ रीजनल लैंग्वेज होता है यहाँ का अपना। हम्म, तो
गांव में वो जो है वो रीजनल लैंग्वेज का ही ये होता है। आई मीन तभी हम्म, हुआ करता था स्कूल। हम्म, तो वहाँ जो है हम लोगों का, हम हम्म, बहुत कम थे वहाँ हिंदूस, आई मीन सॉरी मुस्लिम्स। तो हम्म, हिंदूस का ही ये होता है, गांव होता था। तो हम हम्म, लोग तो बहुत मिलजुल के रहते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स सब हिंदूस। मुस्लिम्स तो हम्म, गिने चुने हम दो चार घर थे बस। तो हम्म, मुझे उनके लिए बुरा लगता था। हम्म, ये वही जो इस्लाम का अल्लाह जो ये जो, सॉरी मेरी आवाज थोड़ी बिगड़ी हुई है। नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे फ्रेंड्स के लिए मुझे बहुत बुरा लगता। अ, मतलब उनके काफिरों के लिए कुछ अच्छा लिखा नहीं है, ऐसे पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस्लाम का अल्लाह वो एक दो स्टेप्स में ही वो फ्लॉप शो हो गया, इस्लाम का अल्लाह मेरी नजर में। फिर क्या हुआ, एक्चुअली मुझे पता नहीं था डिटेल में कि कुरान में है क्या असल में। क्योंकि मुझे शुरू से जो है रिलीजन में मुझे कुछ ये ही नहीं, भरोसा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे ज्यादातर जो है मुझे बस स्कूल की पढ़ाई, मुझे टॉप करना है बस, यही मुझे जुनून। जहां भी जाती मुझे टॉप करना है, टॉप करना है, यही जुनून है मुझे, यही जुनून रहा है। तो फिर क्या हुआ, पहले तो हम गांव में थे ना, तो वहाँ रीजनल लैंग्वेज होती थी, तो रीजनल लैंग्वेज का स्कूल था। फिर बाद में अब्बा की ट्रांसफर हुई तो शहर में ट्रांसफर हुई। तो वहाँ पे जो है उर्दू स्कूल था। तो अच्छा। क्योंकि गांव में उर्दू नहीं होती थी, तो अब्बा की ख्वाहिश थी कि घर में क्योंकि किसी को उर्दू नहीं आती थी, तो अब्बा की ख्वाहिश थी कि किसी को उर्दू आए। हाँ मम्मी को अच्छा। जरूर आती है। तो क्या हुआ, मुझे उर्दू स्कूल में जाने का मौका मिला। फिर क्या हुआ, मैं स्कूल में वही जैसे मैंने कहा, स्कूल में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, ये रिलीजन सब मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, ना ही मैं फॉलो करती, ना ही मुझे उसमें इंटरेस्ट था। तो फिर क्या हुआ, हाँ ऐसे ही कभी कभार मतलब कभी ईद बारात बोलते हैं ना, तो तभी कभी कभार ही नमाज पढ़ लिया, बस उतना ही। और रोजा रखा कभी एक एक दो बार, उतना ही मुझे रिलीजन मतलब। लेकिन मैं क्या करती थी, मुझे ना सब कुछ अच्छा लगता। मैं ना भजन भी गाती। अच्छा। हेलो, हाँ, हाँ, हाँ। सुनाई दे रहा? हाँ, हाँ, आप आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो मुझे मुझे ना वो भजन सब बहुत अच्छे लगते। जैसे अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः जो है, या फिर कुछ भी, मैं तो सबका गाती। बुद्धम शरणम गच्छामि, जिंगल बेल जिंगल बेल। जब जब जो जो फेस्टिवल होता मुझे वो जुनून चढ़ जाता। तो मैं सब एंजॉय करती। तो मुझे कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड लाइफ अच्छा नहीं लगता, खुल के अच्छा, मैं एक जीना चीज चाहती थी। हमेशा होती है। अच्छा, एक चीज ये मैं एक ऐसी मतलब एक बात बता रहा हूँ। आपने बोला तो अभी हाँ मुझे, मैंने सोचा यहाँ पे लोगों को बताना सही भी है। अचानक से हाँ मुझे याद आई ये बात। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे बाकी रिलीजन्स होते हैं ना, तो उनके कोई भी किसी भी उनका कोई भी सपोज करें कोई उनका त्योहार है, ठीक है, हाँ तो वो अपने त्योहार हाँ पे हम अच्छे से विश भी करते हैं, सब करते हैं। सेम चीज हाँ अगर हमारे साथ मतलब हमें उनको विश करना हो,
तो आप किसी हाँ, भी आप जाएं किसी मौलाना से पूछें, वो हमेशा मना ही करेगा। मतलब सामने दूसरा रिलीजन वाला बंदा वो सब कुछ कर रहा है हमारे लिए, वो सब कोई दिक्कत हम्म, नहीं है। एक मैंने क्लिप देखी थी, उसमें वो कह रहा था कि भाई जब हमें वो हैप्पी ईद विश करते हैं, कोई भी हम्म, नॉन मुस्लिम, कोई भी एनी रिलीजन, अच्छा, तो जब उनका कोई भी उनका आता है, जैसे उनका क्रिसमस आ गया या कुछ दिवाली आ गया और हम्म, हमने उन्हें हैप्पी दिवाली कहा, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके इतने घटिया घटिया इस तरह के लॉजिक आपको मिलेंगे हम्म, कि मतलब शर्म आती है कि यार क्या मतलब कोई एग्जैक्टली, उन्हें उन चीजों को कैसे फॉलो करे, कोई जो आप हाँ, जिस तरह का आप सिखा रहे हैं लोगों को कि नहीं कोई बात नहीं, वो विश हाँ, कर रहे हैं तो ठीक है, हमें नहीं करना चाहिए हाँ, क्योंकि वो गुनाह है। तो ये ये सब तो एक मुझे पता ही नहीं हम्म, था। सॉरी टू हम्म, डिस्टर्ब यू। हम्म। नहीं नहीं, कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप नहीं कंटिन्यू नहीं, करना। मेरी बात खत्म हो गई, बस मुझे इतना ही कहना था। हाँ हाँ। जी। नहीं, मुझे ये सब चीजें तो मुझे अभी पता चल रही हैं। हम्म, हम्म, सच में, हम्म। रियली। मैं हाँ, बहुत क्योंकि से लोगों को ज्यादा, नहीं पता होती, नहीं पता होती बहुत से हाँ लोगों को, मुझे भी नहीं पता थी। एक वक्त तक हाँ तो खैर मुझे भी ये नहीं पता था कि ये मतलब गुलाम लौंडी की कॉन्सेप्ट नहीं पता थी मुझे कि ये भी कुछ है। हाँ, अब उसके अंदर लिखा हुआ है, उसमें राइट हैंड प्रोसेस लिखा हुआ है उसमें, मेरी तो समझ में भी नहीं आया उसका क्या मतलब है। मैंने कहा होगा कुछ। राइट है। राइट हैंड प्रोसेस मतलब कि गुलाम लौंडी की जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छा, जो लिखी है उसमें वो राइट हैंड प्रोसेस करके लिखी है कुरान में। हालांकि मैंने पढ़ा था, वॉट मीनिंग के इज। साथ भी पढ़ा था। मतलब अच्छा गुलाम लौंडी मतलब जो जंग में औरतें हाथ आई हों बिना अच्छा निकाह, अच्छा। आप उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। मतलब अगर हम ओके सीधा ओके सीधा कहें तो उनके साथ वो रेप ही हो गया। अगर ओके आप, ओके। हाँ, हाँ तो जब मैंने स्टार्टिंग में उसे मतलब मैंने पढ़ा था कई बार, लेकिन पढ़ने हम्म मीनिंग के साथ पढ़ने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि ये गुलाम हम्म। लौंडी क्या है और गुलाम लौंडी कोई चीज भी है। ये तो मुझे अच्छा, पता ही हाँ नहीं था, हाँ ये तो बहुत बाद में जाकर मुझे पता चला। हाँ हाँ। तो नहीं पता होती ये चीजें, अक्सर लोगों को नहीं पता होती। तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर रियल इस्लाम जो है वो अगर सभी लोग हम्म समझ लें, तो हम्म। खुद इंसान के अंदर इतनी इंसानियत खुद से होती है कि वो अपना आप ही छोड़ हम्म, देंगे उसे, अगर एग्जैक्टली उन्हें पता चल जाए। हम्म, एग्जैक्टली। जी। सॉरी, आप बता रही थी, आप अपनी स्टोरी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो मैं क्या कर रही थी? सॉरी, मैं भूल गई। मैं मैं शायद, हाँ, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रही थी। फेस्टिवल्स की राइट, एग्जैक्टली। है ना? जी जी जी। तो मैं ऐसे एकदम बिंदास, मैंने दिवाली में पटाखे जलाए हैं फ्रेंड्स के साथ, मैं मंदिर गई हूँ। मंदिर में मुझे घंटी बजाना बहुत अच्छा लगता था। हम्म। तो हम बहुत हम्म, मजे करते थे। हम्म, तो फिर क्या हुआ, बाद में जैसे जैसे बड़ी होती गई, तो एक हम्म, दिन क्या हुआ, अम्मी कुरान पढ़ रही थी। और मतलब जी। कुरान मतलब यूजुअली अरबिक में ही पढ़ते हैं ना। राइट। तो वो पढ़ रही थी, तो मुझे पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं गई, मैंने कहा कि अम्मी वो जो पढ़ रहे हो ना वो थोड़ा उर्दू में पढ़ना, वो नीचे ट्रांसलेशन होती है ना। हम्म, तो मैंने हम्म, पूछा वो हम्म, कैसे, मैं पता नहीं ठीक उसी टाइम पे गई। आई रियली कांट बिलीव, आज तक मैं समझ नहीं पाई, पता है क्या लिखा था वहाँ? ट्रांसलेशन बताएं। पढ़ा अम्मी ने, वहाँ हम्म, लिखा था कि काफिरों को हम्म, अल्लाह जलाएगा। मैं जी। आज तक समझ नहीं पाई कि मैं ठीक उसी टाइम पे कैसे पहुंची। अल्लाह ने मदद कर दी इसमें आपकी। नहीं नहीं नहीं, मेरे अल्लाह ने भेजा होगा। दूसरे वाले अल्लाह ने भेजा आपको ठीक उसी टाइम पे, हाँ, जब मेरा वहां वाला नीचे। जो अल्लाह है ना, अच्छा वाला, उसने भेजा होगा।
वो पता फिर नहीं, क्या? मैं आज तक समझ नहीं पाई। तो अच्छा, उनका वहां रिएक्शन लिखा क्या था रहा? कि आपकी हाँ, आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन रहा उस पर? अम्मी का सुनो मजा है। अच्छा अच्छा। अम्मी ने आज तक 1000 बार कुरान पढ़ा है, एक बार भी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा है। यही तो प्रॉब्लम होती है हम लोगों की, हमने पढ़ा ही नहीं होता उसका ट्रांसलेशन क्या है। सुनो ना जफर, सुनो हम्म मजा आएगा। फिर क्या हुआ हम्म ना, चले हम्म। कंटिन्यू। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। तो फिर क्या हुआ पता है, अम्मी ने वो पढ़ा कि काफिरों को अल्लाह जलाएगा। तो अम्मी को कुछ हम्म। अजीब हो गया। चल भाग यहाँ से। अच्छा। हम्म। चल भाग यहाँ से करके मुझे बोला। अम्मी को भी अजीब हो गया, फिर से अरबिक में पढ़ना शुरू कर दिया। यही सही है। वही तो। पता है, एक किसी ने मुझे बताया था कि एक लड़की थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी बंदे की, वो एथीस्ट बंदा था। उसकी जो अच्छा गर्लफ्रेंड थी वो मुस्लिम थी। तो वो ऐसी पढ़ा अच्छा। करती थी वो कुरान, वो उससे कहती थी कि बहुत अच्छा लगता हाँ है, आप इसे पढ़ो। तो उसने मुझसे बताया कि हाँ। एक बार ना उसने ट्रांसलेशन वाला गिफ्ट कर दिया अपनी ओ गर्लफ्रेंड को। ओके। अच्छा। कि उसने थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद उसने कहा कि मैं ना डिस्टर्ब हो रही हूँ उसे पढ़ते पढ़ते, मुझे नहीं चाहिए, साथ में ले जाओ। वही सही है अरबी को वाला। उसमें कम से कम पता तो नहीं चलता क्या है। शायरी शायरी है तो वो शायरी अच्छी लगती है लोगों को, तो वो उससे झूमने लगते हैं। एग्जैक्टली। उसकी, हाँ, उसकी असलियत पढ़ें तो पता एग्जैक्टली। चले। हाँ, नहीं ये सच ही, सच में सही बात है। हम मुस्लिम्स में क्या होता है कि 90%, 95% ही बोल सकते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि कुरान के अंदर क्या है। जो पढ़ते एग्जैक्टली हैं वो भी अरबिक में ही पढ़ते हैं ना, बचपन से क्या अरबिक। समझ में आएगा। हाँ। तो राइट फिर क्या एग्जैक्टली। हुआ, सॉरी। आप कंटिन्यू करें जी। तो फिर क्या हुआ, हाँ, हम्म, वो इंसिडेंट रजिस्टर हो गया मेरे माइंड में कि ये अल्लाह जो है काफिरों को जलाएगा। तब हम्म, तो मेरा वो बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ, थोड़ी भी हम्म, अगर इज्जत थी तो वो भी चली गई इस्लाम के अल्लाह के ऊपर। हम्म। बस खत्म हो गई। अच्छा, अम, ये बताएं। अच्छा, ये बताएं आप कि आपकी जो बाकी फैमिली वाले हैं, तो वो कितना जी, फॉलो करते हैं लोग? क्या सभी नहीं आपके वो, जैसे हैं या? नहीं वो भी ज्यादा रिलीजियस नहीं है। अब्बा तो क्या कहते थे कि ये जो ये मतलब कोई भी रिलीजन हो, अब्बा का कहना था कि अगर हमें अल्लाह को या भगवान को, गॉड को ऐसे याद करना है तो वो मंदिर मस्जिद जाके ही करना है, ये जरूरी नहीं। हम्म, क्योंकि अगर इफ यू बिलीव इन गॉड, वो तो कहीं भी बैठ के याद कर सकते हो ना। राइट। तो मुझे वो अच्छा, मैं अब्बा की हमेशा बात अक्सर अच्छी लगती अक्सर थी। मैं ये बात कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मोमिन भाई होते हैं, उनका ऐसा हाँ जी। लगता है कि अगर उनका अल्लाह उनसे छूट गया तो वो किसके हाँ सहारे जिएंगे। तो ऐसे लोगों को हाँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपका जो गॉड है उसके लिए आपको किसी रिलीजन को फॉलो करना ज़रूरी है। हो सकता है, अब हाँ। जैसे आपने बताया कि आपने अपना एक अलग ही अल्लाह बना लिया था, ठीक है? Exactly, I was about to say हाँ, this. यस। तो Exactly. सेम वे, हाँ सेम वे, आप किसी भी आप गॉड को अपना, किसी, हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना एक अलग अल्लाह बना सकते हो, दैट इज फाइन। exactly. आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। एग्जैक्टली, आप जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस्लाम को छोड़ दिया तो आप तो बस फिर हाँ अब एथीस्ट आप बन जाएंगे, फिर आपको अल्लाह का सहारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अरे जरूरी नहीं है यार, हाँ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए आप इस्लाम को फॉलो करो, उससे बेटर है आप सिर्फ हाँ और सिर्फ अल्लाह को फॉलो कर लो। हाँ। अपना अपना स्पेशल अल्लाह, ये नहीं जो कमांड उस वाले एग्जैक्टली, अल्लाह ने दिए उन्हें ना सुन। उसमें कौन से अच्छा, खर्च करना पड़ेगा।
छत बनानी बिल्कुल थोड़ी है कंक्रीट डाल के। एग्जैक्टली। राजकुमार जी का एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि आई सेंट योर वीडियोस टू मोमिना, डिड नॉट गेट ब्लॉक्ड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब मुझे तो लगता है यही है कि वो शायद वो एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, वरना ब्लॉक हो एग्जैक्टली। जाना चाहिए था। वरना आपको हाँ, ब्लॉक हो जाना चाहिए था। सही है, ये वैसे अब गलती मैंने इस मैंने भी चीज को, की है। अच्छा थोड़ा सा बताएं। जी हेलो। बताएं थोड़ा, हाँ थोड़ा सा बताएं इस बारे में, क्या किया था, क्या अगर अगर बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है तो आप बता सकती नहीं हैं। नहीं, मैंने कहा ना, मैं बचपन से मैं बहुत रेबल हूँ। मैं हम्म। मैं एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग दैट। तो मैं हम्म कभी कभार वो सचवाला जी हम्म, का वो सूरा भेज देती हूँ, सूरतुल यूट्यूब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ फिर हाँ। मैंने क्या किया, यार जफर, हम्म व्हाट, मुझे हम्म ना वो आपका ये हम्म है ना, क्या वो मिराज वाला, मिराज वाली मिराज वीडियो। का वीडियो, हम्म वंडरफुल यार, एकदम जबरदस्त। मैंने क्या किया, हम्म, वो भेज दिया। फिर क्या अच्छा हुआ, हमारा ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गया। अच्छा। आपने भेजा किसे था, मतलब अपनी किसी फ्रेंड्स को, फीमेल को भेजा था आपने, किसी को अपनी दोस्त को? नहीं, मैंने ग्रुप में भेज दिया। अच्छा किसी ग्रुप में भेज दिया था। अच्छा, आपके तो रिश्तेदार वगैरह भी थे क्या उस ग्रुप में? हमने उन रिश्तेदारों का ही अरे ये इतने बड़े बड़े रिस्क ना लिया करें, बस सभी से हाँ, गुजारिश है प्लीज इतने नहीं बड़े अभी रिस्क ना थोड़ा लें। एग्जैक्टली थोड़ा कम कर दिया है। बहुत वो क्या हुआ था, अम, पहले मैंने वो सूरतुल यूट्यूब भेजा, तो फिर मुझे कहा गया कि अ, अल्लाह तुम्हें क्या कहते हैं वो हिदायत दे, क्या जहन्नुम की आग से बचाए, शैतान से बचाए, ऐसे ब्ला 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 कुछ बोल के भेजा। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम ना, जब तुम्हारे, सॉरी कैन आई एड्रेस यू, तुम्हारी हम्म तुम्हारी वीडियो, हम्म, हाँ हाँ। मैं बिकॉज आई फील क्लोज। हम्म तो क्या हुआ, तो मैंने वो नेक्स्ट वीडियो, वही वो मेराज का वीडियो भेजने के पहले मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया, प्लीज हम्म कीप shaitan and hellfire aside for a while and let's have हम्म, an open mind and watch this for knowledge करके। अच्छा। तो तो कुछ थोड़ा ज्यादा कम खतरनाक कमेंट्स है। रिएक्शन? अच्छा, नहीं, पहले मैंने चलो धीरे डिस्क्लेमर धीरे, भेज दिया ना। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे ये चीजें वैसे एक्सपोज हो रही हैं अब। और मैं अक्सर हाँ देखता था, मतलब पहले क्या होता था कि लोग सुनते भी नहीं थे, लेकिन अब ना सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। अब हाँ बहुत एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अब वैसे देखने को मिल रहा है हमें, और हाँ ओपनली अब लोग इन चीजों पर बात भी करने लगे हैं। नहीं तो पहले ये होता था कि एग्जैक्टली। पहले इन पर बात ही नहीं हुआ हाँ करती थी, कोई बोलता ही नहीं था, और हाँ जहन्नुम का डर दिखा के या कुछ भी करके चुप कर दिया करते थे कि एग्जैक्टली, बस छोड़ो यार, हाँ इसीलिए अब मैंने अपनी ऐसे लाइफ। डिस्क्लेमर भेजा। हम्म सॉरी। हम्म। नहीं सही, दैट्स ग्रेट। वो मैं वही बता रहा हूँ कि अब जो आज का जो जमाना है वो काफी कुछ बदल गया है, और अब आने वाला जो हम्म टाइम है उसमें अब बहुत और भी ज्यादा बदलेगा आने वाले टाइम में। हम्म, जी। सही है। अच्छा, राजकुमार जी के अलावा सिद्धार्थ भंडारी जी का सुपर चैट आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ भंडारी जी का। और इसके अलावा राजकुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया सुपर चैट के लिए। बाकी अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन करना है जफरानी जी से तो आप कर सकते हैं। बाकी एक सुपर चैट न्यू वर्ल्ड जी की आई है, बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं अल्लाह ताला है तो जफर भाई चाबी,
अल्लाह ताला है तो जफर भाई चाबी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे चाबी You बताओ। have the key. हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया तो अमित जी की सुपर मैं चैट आई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल। आप जी, आपकी स्टोरी कुछ रह रही है या हाँ कंप्लीट हो हाँ, गई है? मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, क्या क्या बताऊं यार। अच्छा। तो हम्म, फिर मैं कहाँ थी, मैं भूल ही गई। नहीं, आपने अभी तक मैं वही क्या बताया बता। कि आपने वही बताया अभी तक कि आपने जो अदर रिलीजन्स वगैरह थे आप उनको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी। हाँ वही सब हाँ अभी हाँ तक आपने हाँ बताया। हाँ। हाँ, हम चर्च भी जाते, कैंडल्स जलाते, हम्म, सब करते, दिवाली में पटाखे जलाते। हम्म, अभी थोड़ा पोल्यूशन की वजह से कम कर दिया है। हम्म, हाँ, तो हम ऐसे थे। हाँ सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात क्या हुई ना, एक मजेदार हम्म, बात। जब मुझे हम्म, पता चला ना कि वही कि हम्म, अल्लाह काफिरों को जलाएगा, तब से मेरे हम्म, माइंड में ये अल्लाह जो है इस्लाम का अल्लाह, जब मैं अल्लाह बोलूंगी तो मेरा अल्लाह को मत बीच में लाना, मेरा अल्लाह अच्छा अच्छा वाला है। अच्छा। तो ये, हम्म, हाँ, ये जो इस्लाम का अल्लाह है ना, वो उसका हम्म, पिक्चर जो है एक मॉन्स्टर, जैसे हम्म, तुम लोग दिखाते हो ना इब्लिस को वीडियो में, हम्म। मुझे वो अल्लाह का इमेज बैठा है। और रेड वाला जिसके सींग निकले हुए हैं। एग्जैक्टली, सिंह निकले हुए हैं। अभी जो हम्म, आदम और हवा में जो है ना, हाँ हाँ हाँ, समझ हम्म, गया। बदला हुआ हम्म, इब्लिस का, चेंज्ड। हम्म, तो मुझे अल्लाह का जो ये है फेस वैसे बैठ गया, हम्म, क्योंकि वो काफिरों को जलाऊंगा ऐसे बोला। तो फिर हम्म, क्या हुआ, एक बार हम्म, मैं और अम्मी एक दुकान गए, वो हिंदू की हम्म, दुकान थी। तो अच्छा। सुनो, बहुत मजा आएगा। वहां हम्म, क्या हुआ, वो आदमी ने हम्म, बोला, वो जानता हम्म, था कि हम मुस्लिम्स हैं, तो हम्म, उसने बोला, वो शायद इम्प्रेस करने के लिए बोला, हम्म, मैंने भी कुरान पढ़ा है माँ जी, कहा मेरी अम्मी से। अच्छा। मैं मुझे पता है क्या हुआ, मैं इतना डर गई। मुझे पता नहीं था कि हिंदूज भी कुरान पढ़ते हैं। मुझे, हम्म, हाय हाय, इसने पढ़ लिया ना, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाके मेरा मुंह छुपाऊं। मतलब एज इफ मैंने हम्म, कुरान लिखा है। हम्म, अच्छा। मतलब वो काफिरों को जलाएगा ऐसी नफरत है ना। तो मुझे हम्म। इतना एम्बरेसमेंट हुआ, मैं क्या करूं समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या अच्छा किया, मैं घूम गई, मैं मुड़ अच्छा। के खड़ी हो गई। उसने पढ़ा नहीं होगा, उसने वैसे ही बोल दिया होगा। आई डोंट नो, लेकिन मैंने तो सच माना। और तो हम्म, मुझे मेरा चेहरा छुपाने के लिए वो बेस्ट आइडिया लगा, मैं घूम गई। मुझे सिर्फ उतना ही हम्म, पता था कि अल्लाह जलाएगा काफिरों को। अभी पता हम्म। चल रहा है ये जो इस्लाम का जो भांडा फूट रहा है ना, ये सब पता होता तो पता नहीं मैं क्या कर लेती उस हाँ वक्त। वो, या हो सकता है उस बंदे ने अगर पढ़ा भी होगा ना तो उसने वो मदीना जाने से पहले का जो इस्लाम है ना उसका उसके बारे में पढ़ा होगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी आयतें भी आई हैं। डोंट नो। हम्म, हाँ, उसमें मतलब ऐसी मुझे तो आयतें भी कुछ हैं। नहीं पता। उसमें इस तरह की आयतें भी हम्म, हैं कि उनके मजहब को गाली, उनके खुदाओं को गाली मत दो हाँ क्योंकि वो बदले में तुम्हें भी गाली हाँ, देंगे। तो अब ये ओनली काफी बिकॉज मतलब दे बहुत विल रिटेलिएट। एग्जैक्टली exactly। और ये मैंने बताया भी है और इसके पीछे का रीजन भी यही है। इसके पीछे की कहानी भी यही है क्योंकि ये गालियां दिया करते थे तो इन्होंने कहा ठीक है अब तुम गाली देते हो अब हम भी देंगे। उसके बाद ही फिर वो हाँ वर्ष आई थी कि उनको हाँ गाली मत दो क्योंकि फिर वो बदले में हाँ। तुम्हें भी गाली देंगे। तो वर्षी उस टाइम आई थी। नहीं, खुद से तो कुछ ये ही नहीं, मोरालिटी ही नहीं। हम्म, हम्म, हम्म।
हाँ मतलब अपनी तरफ से ये नहीं कि पहले से ही आ गई हो को उन्हें गाली मत देना, वो आई ही तब थी जब हाँ उन्होंने गाली देनी शुरू की थी, और उधर से वही धमकी मिल गई थी, धमकी मिलने के बाद वो एग्जैक्ट। वर्ड्स आई थी। अच्छा अच्छा, मुझे तो सच में नहीं ये सब पता ही नहीं था until now। तो हम्म फिर क्या हुआ, चले कंटिन्यू। या एग्जैक्टली। तो फिर क्या हुआ, मुझे ना पहले से ही ये रिलीजन, मतलब कोई भी रिलीजन हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि हम्म रिलीजन क्या करता है ना, लोगों को डिवाइड करता है ग्रुप्स में। तो हम्म मुझे ना कोई भी जो रिलीजियस पर्सन होता है ना किसी भी ग्रुप का, मुझे कुछ एक हम्म तरह से कुछ फोबिया, मैं उनसे दूर हम्म भागती। हम्म मुझे ऐसे लगता, काश मेरे हम्म पास पावर होती तो मैं सारे दुनिया के रिलीजन्स मिटा देती, हम्म अबॉलिश कर देती, ताकि हम्म सब सिर्फ इंसान रहे। हम्म जैसे अभी एक गाय है, कबूतर है, कुत्ता है, बिल्ली है, दे आर हम्म जस्ट स्पीशीज। हम्म वी आर नॉट जस्ट स्पीशीज। हम कुछ हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मुझे ये हम्म बचपन से भी मुझे आई जस्ट हेट इट। व्हाई कांट हम्म वी बी जस्ट ह्यूमंस, जस्ट हम्म लाइक एनी अदर स्पीशीज। बिल्कुल, इस मामले में तो जानवर हमसे बेहतर हैं, कम से कम वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपस में वो बटे हुए तो नहीं है। एग्जैक्टली। यार तुम ना मेरे मुंह की बात छीन लेते हो हर बार। हम्म, जी। Anyways, I forgot. Fans, please wish him belated happy birthday. और वो तो खैर नहीं निकल गया है, कोई बात नहीं। मैंने लोगों से कहा था इसी कि महीने होता ना। हाँ, मैंने कहा था कि मेरी एक वीडियो है जिस पे शायद मेरे ख्याल से अब 7 या 7.5 लाख व्यूज हैं। तो मैंने लोगों से कहा हम्म। था कि प्लीज मुझे मेरे बर्थडे से पहले पहले गिफ्ट दे दो, उस पे 1 मिलियन हाँ, व्यूज करवा दो। हालांकि हो नहीं पाया उस पर अभी तक, खैर कोई बात नहीं। सॉरी। अभी भी मैं चाहूंगा हम्म कि अब जितने लोग हम्म अगर मुझे देख रहे हैं, और सच रियली यार अगर आप लोग चाहते हैं मुझे कुछ गिफ्ट करना, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम्म मोहम्मद और आयशा की जो स्टोरी है वो वीडियो है, उस पे हम्म 7.5 लाख व्यू हो चुके हैं, और 2.5 लाख व्यूज अभी उस पर और चाहिए। प्लीज आप लोग जितना हो सके उसे शेयर करें, उस पर 1 मिलियन व्यूज करा दें बस आप लोग। उसके बाद कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद ना भी चले, नो प्रॉब्लम, लेकिन करवा दें यार, 1 मिलियन तो करवा दें। मेरी इच्छा है कि मेरी किसी एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज हो। जी, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शैल आई अच्छा कंटिन्यू? हाँ बिल्कुल, मैं एक आध सुपर चैट और देख लेता हूँ। ओके ओके। सौरभ जी की सुपर चैट आई है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पहले अमित वेदी जी की सुपर चैट थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके पहले की तो खैर मैंने पढ़ दी थी। और अभी जस्ट अभी किसी की आई है, ये कौन है? अच्छा, सिद्धार्थ जी हैं। शी इज़ वेरी स्वीट जफर, आस्क इफ शी इज सिंगल, seems to be अरे सिद्धार्थ जी, क्या एम्बेरसमेंट का मतलब कोई लेवल भी तो होना चाहिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला हूँ। दिस वाज ऑसम चैट। चले खैर, आप अपनी स्टोरी आप जारी रखें प्लीज। अरे यार आगे सुनते जाओ। हाँ हाँ हाँ, बताए बताए। फिर क्या हुआ ना, मैं कहाँ थी, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, मैं कहाँ थी। वो आपने स्टोरी बताई थी कि कोई हिंदू वो थे जिन्होंने कहा था कि मैंने पढ़ रखा है, वहां थे आप। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हाँ क्या हुआ, मुझे ना वही जब से पता चला ना कि काफिरों को जलाएगा, वही वो इस्लाम का अल्लाह, तो तब से मुझे क्या हुआ ना, हिंदू से एज इट इज मुझे ये थी, क्या बोलते हैं, लगाव था ज्यादा। क्योंकि हम गांव में थे ना, तो वहां तो सारे, जैसे मैंने बोला, सारे हिंदू ही थे, हम्म एक्सेप्ट हम्म हम दो चार घर। हम्म तो क्या हम्म हुआ, मुझे और ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू से। हम्म
जैसे मैंने बोला शुरू से मैं रेबल, इस्लाम की नजर से मैं रेबल, एंड आई एंजॉयड बीइंग रेबल क्योंकि मुझे ना सबके साथ मिलके रहना है, मुझे किसी भी ग्रुप में नहीं रहना। तो मैं क्या करती, फिर क्या हुआ, मैं हिंदूज के, हाँ मुझे कुछ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सारे हिंदूज अच्छे हैं या सारे मुस्लिम्स बुरे हैं, प्लीज डोंट टेक दैट मैसेज थ्रू मी। सब जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बिल्कुल, वो प्लीज डोंट वो हर मिसअंडरस्टैंड। कम्युनिटी में देखिए ऐसा कुछ नहीं होता एग्जैक्टली, कि हम रिलीजन के एग्जैक्टली, बेस पे किसी को जज करें। अच्छे और बुरे इंसान हर जगह एग्जैक्टली, होते हैं। क्योंकि man is also an animal, it is just another species। तो जैसे एनिमल्स में होता है, अभी एनिमल्स में टेरिटरी से टेरिटरी को फाइट करते हैं, हंगर, सेक्स, and we being human beings, we have one more factor to fight, that is called religion। ये एक्स्ट्रा फैक्टर, इसीलिए मुझे ना रिलीजन्स ना, कोई भी रिलीजन में मुझे, मैं दो आई मिक्स अप विथ एवरीवन, but I don't follow any religion, frankly speaking। तो फिर क्या हुआ, हाँ तो जैसे मैंने कहा, उर्दू स्कूल में थी, तो उर्दू मतलब वो, फिर क्या हुआ, फिर से ट्रांसफर हुआ। तो बाद में क्या हुआ, एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में मुझे पढ़ने का मौका मिला, जहाँ सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब लोग मुस्लिम्स, एक्सेप्ट 1 or 2 हिंदूज, जो यहाँ का मतलब रीजनल लैंग्वेज होती है ना, उसके लिए, और एक क्या है वो, हिंदी, ऐसी चीजों के लिए एक दो नॉन मुस्लिम्स होते थे। तो पता है वहां मैंने क्या किया, एक दिन अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, याद रखना। तो वहां अचानक से मैंने एक दिन, मैं बिंदी लगा के चली गई। अच्छा। तो कुछ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन यार, अच्छा, तो क्या यूनिफॉर्म पे रिएक्शन मैं रहा वहाँ बिंदी पे? लगा के चली गई। अच्छा, हेलो, हाँ, तो रिएक्शन क्या रहा वहाँ पर उन लोगों का? सुनो तो, मैं, अरे यार मैं टॉपर थी। अच्छा। डरते थे मुझसे। अच्छा। मैं जहाँ भी जाती टॉप करती। ये भी नहीं कह तो सकते ना कि अल्लाह की फटकार पड़ रही है तुम पे, इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। एग्जैक्टली, फंस भी गए बेचारे। वो पॉइंट भी नहीं कह सकते। राइट तो राइट। सुनो क्या हुआ, कैसे होते हैं सुनो लोग, मुझे देख के मेरे फ्रेंड्स ने भी लगा लिया मुझसे लेके। अच्छा। इतना ही नहीं, सुनो और मजा, मेरी एक टीचर आई, देखा, अरे वाह बिंदी, हमने भी लगा के फोटो लिया। अच्छा। ऐसे उनका रिएक्शन था। फिर